हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर स्टोन सूप। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस? ये घटना कहाँ पे हुई है? तो ये जो कहानी है ये एक गांव की है, जहाँ पे जो है मोतीराम, सोनाबाई, हीराबाई और रूपाबाई की झोपड़ी है। तो उनके जो घर हैं उसके बाहर जो है उस गांव में ये कहानी घटित है, वहां पे ये घटना हुई है, तो वहां की स्टोरी है ये। List all the characters in the play and write one or two lines about each. तो ये जो आपका नाटक है इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, साथ ही उनका एक या दो लाइन में छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देना है। तो पहले है मोतीराम। वो क्या है? अ cautious villager who avoids giving food to strangers and believes in the saying charity begins at home. Then Sonabai hai, a clever woman who pretends to mishear the traveler's request for food as a request for wood. Hirabai, she pretends speaking in a different language to avoid helping the traveler. Rupabai initially claims to have nothing to offer but is eventually persuaded by the traveler to contribute to the soup. Traveler, a wise and resourceful person who uses a magic stone to inspire the villagers to share their food. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू द फॉलोइंग अवॉइड गिविंग एनीथिंग टू द ट्रैवलर? तो इन लोगों ने कैसे उस यात्री को मना किया कि ये उसे कुछ भी नहीं देंगे? तो मोतीराम ने क्या कहा था? ही क्लेम्स दैट डिनर इज ओवर एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर द ट्रैवलर. Sonabai pretends to mishear food as wood and tells the traveler to get wood from the forest. Hirabai speaks in gibberish, making it seem as though she doesn't understand the traveler's language. Rupabai says her larder is empty and she has nothing to offer. Next question है हमारा, find what Hirabai tells the traveler by reading her words from right to left. तो हीराबाई ने ट्रैवलर से क्या कहा था? उसने वो जो ऊट पटांग भाषा में कहा था, अगर आप उसी लाइन को जो है राइट से लेफ्ट में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा उसने क्या कहा था। तो उसने कहा था, हीराबाई सेज, गो अवे, नो फूड एंड नो रेस्ट फॉर एनीवन हियर. Next question, apart from the stone, how many things go into the soup? Apart from the stone, water, potatoes, carrots, tomatoes, beans, onions, ginger, salt and pepper go into the making of soup. Does the traveler really have a magic stone? No, the traveler doesn't have a real magic stone. He uses it as a trick to encourage the villagers to contribute food to the soup. Next question है, on any one page, note against the speech of every character what feelings it should show to bring out the meaning best. For example, joy, fear, anger, nervousness, friendliness, etc. तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, आप स्टोरी का कोई भी एक पेज जो है उसे चूज कर लो और उसमें से जो है आपको लिखना है कि वो जो कैरेक्टर जो डायलॉग बोल रहा है उससे उसकी कौन सी फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस हो रही है। तो वो खुशी व्यक्त कर रहा है, डर दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है अपने डायलॉग में, वो आपको लिखना है। तो कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है वो फीलिंग लिखनी है। तो मोतीराम जो है वो कॉशन, रूडनेस जो है ये एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो कॉशन यानी वो जो है खुद को बचा रहे होते हैं और रूडनेस भी दिखा रहे होते हैं यात्री को। सोनाबाई वो चालाक है, कनिंग है, और वो ऐसा दिखाती है कि वो सरप्राइज्ड है, ऐसे प्रिटेंड करती है कि उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा है। हीराबाई रूड है और ट्रिक भी करती हैं, वो ऐसे ऊट पटांग भाषा में बोलती हैं, तो वो ट्रिकरी कर रही हैं। Rupabai, curiosity, wonder and friendliness as she starts to believe in the magic stone. Traveler, cleverness, politeness, excitement and playfulness. तो ये सारी फीलिंग जो है इन लोगों ने एक्सप्रेस की हैं अपने डायलॉग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड अलाउड, इनएक्ट द प्ले। तो या तो आपको ये जो स्टोरी है उसे जोर से पढ़ना है सबके सामने, या फिर आपको इस प्ले को जो है एक्ट करके दिखाना है। तो ये जो एक्टिंग वाली चीज है ये तो आपको ग्रुप में करनी पड़ेगी। आपको एक एक कैरेक्टर चूज करना होगा, मोतीराम, सोनाबाई, रूपाबाई, ये सब, एंड फिर आपको एक्टिंग करके ये प्ले दिखाना होगा। तो ये चीज आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ रेसिपी फॉर द स्टोन सूप। तो स्टोन सूप की रेसिपी क्या होगी? सबसे पहले है इंग्रेडिएंट्स, 1 magic stone, water, potatoes, tomatoes, carrots, beans, ginger, salt and any other vegetables available. Instructions क्या है? Boil water in a large pot with magic stone.
Add potatoes to enhance flavor, then gradually add other vegetables, tomatoes, carrots, beans, onions, etc. Add salt and pepper for seasoning. And last step है simmer until all ingredients are tender. Serve and enjoy the soup. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी है। इसमें आपको दो लोगों का पेयर बनाना है, जोड़ा दो लोगों का, और उसमें एक जो इंसान है वो डायलॉग बोलेगा और दूसरा जो है उस डायलॉग के जवाब में इनमें से कोई लाइन बोलेगा। तो वो या तो आई एग्री कहेगा, या ट्रू, या फिर यू आर राइट, या फिर व्हाई नॉट, या फिर थैंक यू। तो आपके जो सवाल हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि उनका जवाब आप इन लाइन से दो। तो कैसे हो सकता है? जैसे कि अमित पूछे, आई थिंक ऑल स्कूल शुड हैव बिग प्लेग्राउंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि हर स्कूल में जो प्लेग्राउंड्स हैं, खेलने का मैदान है, वो बड़ा होना चाहिए। तो सुमित क्या कहेगा? आई एग्री, राइट, मैं भी एग्री करता हूँ, सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तो आपको ऐसे जो है यहाँ पे डायलॉग्स लिखने हैं जिनका जवाब इन लाइन में हो। तो आई एग्री के लिए है, दिस सूप रियली डज स्मेल वंडरफुल। तो दूसरा इंसान कहेगा आई एग्री, राइट। अगर किसी चीज की खुशबू अच्छी आ रही है तो दूसरा भी यही कहेगा कि हाँ, सही बोल रहे हो। ट्रू, इट्स अमेजिंग व्हाट वी कैन अकम्प्लिश व्हेन वी वर्क टुगेदर। ट्रू, तो ये कितनी हैरानी की बात है कि हम कितना कुछ हासिल कर सकते हैं अगर हम साथ में काम करें, राइट। तो दूसरा भी यही कहेगा कि सच बात है, आप सही कह रहे हो। यू आर राइट, वी डोंट सी मैजिक स्टोन्स एवरी डे। यू आर राइट, हम रोज रोज तो ये जादुई पत्थर देखते नहीं है। सही बात है, ये तो आप सही कह रहे हो, राइट। अगर आप किसी से ये कहोगे तो दूसरा इंसान यही कहेगा। वाई नॉट के लिए क्या होगा? शुड वी एड अ फ्यू मोर पोटेटोज। क्या हमें कुछ और आलू ऐड करने चाहिए? तो वाई नॉट, हाँ, क्यों नहीं, है ना। वाई नॉट का क्या मतलब है यहाँ पे कि क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी करते हैं, क्यों नहीं करें। थैंक यू के लिए क्या होगा? हेयर आई हैव बॉट सम कैरेट्स फॉर द सूप। जवाब में आप कहोगे थैंक यू, राइट। तो आप कोई और डायलॉग्स भी बना सकते हो, बस जो डायलॉग्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उनके जवाब में जो है आप ये सारे जो लाइंस हैं ये यूज करो। तो इसमें से हर लाइन के लिए आपको एक एक डायलॉग बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीनिंग ऑफ चैरिटी बिगिंस एट होम। फाइंड अदर सेइंग्स व्हिच हैव अ सिमिलर मीनिंग। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है that a person's first responsibility is to look after the needs of their family and loved ones before helping others। कि एक इंसान जो है उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर का, अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखे। तो दूसरों की मदद करने से पहले उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना, अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का ध्यान रखे। तो ऐसी और कौन कौन सी सेइंग्स हैं जिसमें सेम मीनिंग जो है वो आता है? वो है टेक केयर ऑफ योर ओन हाउस होल्ड फर्स्ट, और एल्स हेल्प योर सेल्फ बिफोर यू हेल्प अदर्स। तो ये जो सेइंग्स हैं इनके मीनिंग सेम है। लिस्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्ले विच कैन बी आंसर्ड विद यस और नो। तो ऐसे सवाल जो है आपको इस प्ले में से ढूंढ के लिखने हैं जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो। तो क्या होंगे? आर यू अ ट्रैवलर, इसका जवाब आप यस या नो में दोगे, राइट। कैन आई हैव सम फूड? इज द सूप रेडी? डू यू हैव एनी सॉल्ट? इज दिस अ मैजिक स्टोन? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो भी अगेन एक एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है आपको? आपको एक बड़ा सा ग्रुप बनाना है और उसमें जो है हर इंसान जो उसके बाजू में बैठा है उसके नेक्स्ट वाले इंसान से वो एक क्वेश्चन पूछेगा। तो हर बच्चा नेक्स्ट स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब जो है दूसरा जो स्टूडेंट है जिससे आप पूछ रहे हो वो उसका जवाब हाँ या ना में दे सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। बट वो जो दूसरा स्टूडेंट है जो जवाब दे रहा है उसे ट्राई करना है कि वो यस या नो ना कहे। ये दो वर्ड्स का यूज नहीं करना है। जैसे ही किसी ने यस या नो बोला वो गेम से आउट हो जाएगा। तो गेम का जो मकसद है वो ये है कि क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछने हैं जिनका जवाब हाँ या ना में हो, और दूसरा इंसान जो जवाब दे रहा है उसे ट्राई करना है कि वो जवाब जो है कुछ और दे, घुमा फिरा के कह दे। कि अगर आपने जैसे किसी से पूछा, इज दिस योर फर्स्ट टाइम हेयर? क्या यहाँ पे तुम पहली बार आए हो? तो दूसरा इंसान जो है वो हाँ या ना कहने की बजाय वो ये कह सकता है, ये मेरा यहाँ पे पहली बार है, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। ये कहने की बजाय कि हाँ, वो कह सकता है मैं पहली बार आया हूँ, राइट। तो इसमें हाँ या ना नहीं है। तो यस या नो का यूज नहीं करना है। जैसे ही आप यूज करेंगे आप आउट हो जाएंगे।
फिर जो इंसान जिसने जवाब दिया है वो अगर गेम में अभी भी है तो वो दूसरे उसके बाजू में जो बैठा है उससे सवाल पूछेगा, फिर ऐसे ही सर्कल चलता रहेगा। तो गेम में वो इंसान जो कभी भी हाँ या ना नहीं बोलेगा वो जीत जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो अगेन एक एक्टिविटी है। आपको बोला गया है लाइब्रेरी में जाके आपको ऐसी स्टोरीज ढूंढनी है जो गेस्ट और होस्ट के ऊपर बेस्ड हैं, यानी स्टोरी जो है वो किसी मेहमान और वो मेहमान किसके घर में आया है इसके बारे में होनी चाहिए। फिर आपको ऐसी ये जो स्टोरीज आपको मिलेंगी लाइब्रेरी में ये आपको अपने क्लास में शेयर करनी है, और इनके दो ग्रुप्स बनाने हैं, फनी स्टोरीज कौन सी हैं और सीरियस वाली कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कुछ स्टोरीज मेंशन की हैं, आप चाहो तो लाइब्रेरी में जाके ये सर्च कर सकते हो। तो फनी स्टोरीज में होंगी द रिलक्टेंट होस्ट, द सेल्फ इनवाइटेड गेस्ट, द नेवर एंडिंग मील, और सीरियस स्टोरीज में है द हॉस्पिटैलिटी ऑफ एब्राहम, द गुड समैरिटन, एंड लास्ट है सीरियस में द गेस्ट हु नेवर लेफ्ट। तो आप चाहो तो ये सारी स्टोरीज जो है वो ऑनलाइन या फिर अपनी लाइब्रेरी में सर्च कर सकते हो, और इसके अलावा भी आपको कोई और मिले तो वो भी जो है आपको ऐड करनी है अपनी लिस्ट में। बस आपको जो है स्टोरी पढ़ के ये देखना है कि स्टोरी फनी है या फिर सीरियस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.